जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। तो आज हम एक अभी तक का जो भी मैंने जिन्न साधना दिए हैं उनमें से सबसे ताकतवर यह जिन्न साधना है। यह एक जिन्न की साधना है, मात्र एक जिन्न की। जब आप यह जिन्न को सिद्ध कर लेते हो तो यह आपके लिए कुछ भी करने में सक्षम होती है। कोई भी कार्य आपके लिए कर गुजरने की क्षमता रखती है। यह जिन्न एक तामसिक जिन्न है, नापाक जिन्न है। या इनके द्वारा आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, अच्छा बुरा कोई भी कार्य करवा सकते हैं इनके द्वारा। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है? इनकी साधना 7 दिनों की साधना है और जल्दी सिद्ध होने वाली यह जिन्न साधना है, बहुत जल्दी। तो 7 दिनों की साधना है। करना क्या है कि आपको एक ऐसा खंडर स्थान चुनना है जहां पे उजाड़ स्थल हो, जहां पे आता जाता ना हो कोई व्यक्ति। ऐसे स्थानों पर यह साधना कर सकते हैं। दूसरा कि अगर ऐसा स्थल ना मिले तो आप किसी सुनसान स्थल पर भी कर सकते हैं, जहां आसपास खंडर हो, आसपास कब्रिस्तान हो, उससे थोड़ा दूर हटके। तो ऐसे जगहों पर यह साधना कर सकते हैं। तो आज हम जिन्न साधना बता रहा हूं कि किस प्रकार से करनी है। तो इसके मैं पहले परिचय दे दूं कि किस प्रकार से इनकी साधना की जाती है, यह कौन सी शक्ति है और क्या प्रदान करती है अपने साधकों को। यह साधकों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो वशीकरण हो, किसी को मारना हो, किसी को विदूषण करना हो, किसी को आकर्षण करना हो, किसी को दूसरे स्थान से आपको बुलाना हो। तो ऐसे कार्य और भी अनेक प्रकार के कार्य, जैसे कि आपके साथ जो भी घटित होने वाली होंगी वो पहले ही वो आपको बता देंगी कि फलाना व्यक्ति आ रहा है, तुम्हारे लिए इस प्रकार से ये बातें बोलेगा। दूसरी बात कि आपकी सभी शत्रुओं से, सभी नकारात्मक शत्रुओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, शक्तियों से आपको यह रक्षा प्रदान करेंगी। यह जिन्न चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे अप्रत्यक्ष शत्रु हो, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से से आकर मारने के लिए भी वो तैयार हो जाए तो आपके पास आता वह उसके गुस्सा शून्य के बराबर हो जाएगा। वो आकर केवल और केवल मीठी मीठी बातें आपको बोलेगा, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना ही वो कुछ आपको कह सकता है ना बोल सकता है। तो ऐसे यह जिन्न के प्रभाव हैं। और भी बहुत सारी यह कार्य कर सकते हैं जिन्न। कहीं से कोई वस्तु मंगानी हो, कहीं रखा हुआ वस्तु, वो भी लाने में सक्षम है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है? एक, आपको अपमार्ग की जड़ लेनी है, आपको प्राप्त करनी है। दूसरा कि अकौए की जड़ को भी प्राप्त कर लेनी है। अकौए की जड़ और अपमार्ग की जड़ एक साथ रखने हैं। और अकौए की जो जड़ पेड़ होते हैं वो भी प्राप्त लानी है आपको, और उसके लकड़ी थोड़ी प्राप्त कर लेनी है। दूसरा कि या उसके अलावा अन्य कोई भी पेड़ के आपको प्राप्त कर लेना है, जैसे बबूल की लकड़ी हो या बेर की लकड़ी हो, वो सब इकट्ठा कर लेने हैं। तो ये 3 प्रकार की लकड़ियां हो गई, और अपमार्ग की जड़ और अकोल की जड़। तो ये सब प्राप्त करके अकोल की जो जड़ होती है वो आपको अलग से रखने हैं, और अपमार्ग की जो जड़ होती है वो आपको अलग से रखने हैं। दोनों ही एक साथ रखने हैं। एक मंत्र आते हैं, मंत्र से उसे जागृत किया जाता है, दोनों जड़ी को जागृत करना है, और उसके ऊपर एक मौली बांधनी है।
कच्चा सूत जिसे कहते हैं, कच्चा सूत बांधने हैं अभिमंत्रित करके, फिर दूसरे पे मंत्र पढ़कर उसे जागृत करना है और फिर उसके ऊपर फूंक मारकर बंधन मार देने हैं। फिर एक कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा या काले कपड़े लेने, काले कपड़े में रखना है और आपको इस प्रकार से करते हुए करना है आपको कार्य। इसमें सामग्री क्या चाहिए होंगे लगेंगे आपको चाहिए होंगे इसमें एक कच्चा मांस की 2 कच्चे मांस के टुकड़े लेने हैं, एक प्लेट लेनी है, 2 कच्चा मांस का टुकड़ा लेना है, 4 रसगुल्ले लेने हैं और 2 बतासे लेने हैं। और जो मैंने वस्तु बताई है वो आपको उस एक अलग से प्लेट लेनी है जिसमें वो स्थापित करके रख देनी है। एक मंत्र आते हैं, मंत्र से जो भी आपने इस वहां पे अग्नि जलाएंगे उस बबूल की लकड़ी से, अकोल की लकड़ी से और फिर बैर की लकड़ी से, इन तीनों से मिक्स करके आपको वहां पे अग्नि जलानी है। अग्नि को अलग मंत्र से घेरना नहीं है। जो आपने जड़ी रखा है जिस प्लेट में, उसको चारों तरफ से घेरना है मंत्र पढ़कर आपको घेरने हैं, घेरा लगा देनी है। पहले आपने जब बैठे साधना के लिए, उससे पहले आपको एक घेरा अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर शरीर कीलन कर लेना है। फिर दूसरा घेरा आपको लगाने हैं अपने चारों तरफ, जहां पे आप साधना करेंगे वहां पे आपको लगानी है। तीसरा आपको जब आप साधना करेंगे तो साधना के दौरान जो भी वस्तु, जो अभिषिक्त जागृत की गई वस्तु है, उसे चारों तरफ से घेर देना है, घेरा लगा देने हैं। और फिर आपको जो मंत्र बताए जाएंगे, जो विधान बताए जाएंगे, उस अनुसार उसका प्रक्रिया करनी है। जब आप अग्नि जलाएंगे तो हाँ, ध्यान रहे कि इसमें एक इत्र की शीशी अवश्य लेनी है, इत्र की शीशी, मजमूए इत्र का शीशी अवश्य लेनी है। दूसरा कि लोवान अनिवार्य रूप से लेना है, ये सब वस्तु लेनी है। जैसे आप जब भी आप साधना करेंगे रात्रि 10 बजे के बाद से कभी भी यह साधना कर सकते हैं। उसके पश्चात जब आप अग्नि थोड़ी शांत हो जाए, फिर आपको थोड़ी सी लोबान डालनी है, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी लकड़ी और डालनी है, फिर धुएं उड़ेंगे, फिर आपको उसमें लोबान डाल देनी है। इस प्रकार से करते हुए आपके मंत्र हैं, मंत्र भी आपको उस प्रकार से करने हैं ताकि आप 2 घंटे बैठ सके, आराम से 2 घंटे बैठ सके, कर सके। तो इस प्रकार से आपको करनी है। ध्यान रहे कि जब वह शक्ति आए, आपको बोलना है कि वो सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि क्यों मुझे बुलाया है, क्या कारण है कि मुझे बुलाया है, चल बोल। तो आपके जब तक जो मंत्र है वो आप तब तक आपको करते रहनी है। और जब वो बोलेंगे कि क्या चाहते हो बोलो, तो आपको बोलना है कि हमें वचन चाहिए, क्या आप दोगे? तो बोलेगा हाँ। तो आपको बोलना है कि क्या प्रमाण है कि आप वे ही शक्ति हो, हमें प्रमाण दीजिए कि आप वे ही शक्ति हो। तो फिर वो प्रमाण देगा। ये सब बातें गुप्त है जो हम बताएंगे, ये सब वो YouTube के माध्यम से बताना उचित नहीं है। बाकी WhatsApp के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे करेंगे, साधक को बताया जाएगा कि कैसे करना है। ये सार्वजनिक बातें नहीं हैं, क्योंकि कुछ बातें गुरुमुखी होता है जिसका सबको पालन करना होता है। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। और जब आप वचन हो जाएंगे तो वचन के पश्चात आपको उनसे कोई भी कार्य करवाना है, कोई भी एक कार्य करवा सकते हैं। तो फिर वो शक्ति आपके कार्य धराधर तुरंत वो आपके कार्य करती चली जाएंगी। तो यह थे एक जिन्न की साधना, बहुत ही ताकतवर जिन्न। ये जिन्न आपके लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो मारण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, आपके लिए करने में सक्षम है।
बहुत बलिष्ठ यह शक्ति है, यह एक जिन्न की साधना है। तो अनुमति दीजिए आप सभी हमें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले, तो सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट भी कर दिया करो आप। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, कम से कम ये तो मैसेज कमेंट कर दिया करो आप लोग। दूसरी बात कि जो लोग काफ़ी समय से परेशान हैं, चाहे उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र है, बाधाएं हैं, अनेकों दरबारों में घूम चुके हैं, कोई कार्य नहीं हुए हैं, उनके शरीर की पीड़ाएं समाप्त नहीं हो रही है, तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। क्योंकि देखो हमारी फीस बहुत कम रखी गई है तंत्र काट की। आप लाखों लाखों रुपए दे सकते हो साधना के लिए। आप 20,000, 10,000, 8,000, 5,000, 20,000 मतलब कि लाख लाख रुपए तक दे रहे हैं। मैं एक मामूली सी फीस रखकर आप सभी को साधनाएं बता रहा हूँ, साधनाएं करवा रहा हूँ, तो कोई पूछता नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना धारणाएं होती है, सबकी अपनी अपनी मंशाएं होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जो लोग आना चाहते हैं, तो देखो कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करेगा, वो छोटा सा फीस तो रखेगा ना, क्योंकि फ्री वाले का कोई महत्व नहीं होता है, फ्री वाले का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानियों से हल पा सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दिया जाए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।